विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आप लोगों का जो स्नेह लगातार प्राप्त हो रहा है उसका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विद्यार्थियों, आज कक्षा शुरू करने के पहले आप लोगों से एक बात शेयर करने की इच्छा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कक्षा 10वीं भी बोर्ड क्लास है जिसमें आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, उन्होंने भी अपनी गणित विषय में आने वाली परेशानियों से हमें अवगत कराया। तो अब से आपकी क्लास, आपकी अपनी क्लास में उन विद्यार्थियों के लिए अर्थात कक्षा 10th मैथ्स के वीडियो भी उपलब्ध रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो एक अपनापन दिखाया उसी के नाते मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों उन वीडियोस को अपने छोटे भाई बहनों अर्थात कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों तक शेयर करें जिससे उनका भी लाभ हो। लेकिन हाँ, आप चिंतित ना होइएगा, आपकी क्लास निरंतर चलती रहेगी, आपके वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहेंगे। आपकी प्रेरणा शक्ति से हम दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हमें बहुत खुशी होती है आपका संतोष, आपकी प्रगति, उन्नति देख करके। तो विद्यार्थियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे भी सब्सक्राइब करने का लगता ही क्या है, बस एक सुविधा ही मिल जाएगी कि आप तक वीडियो आसानी से पहुंचेंगे और आपका हमारा नाता और मजबूत होता जाएगा। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 विद्युत विभव और विद्युत विभव के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति हेतु व्यंजक। विद्यार्थी, प्रश्न बहुत सरल है, सिर्फ बात एक ही है कि ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं आज की विषय वस्तु की ओर। तो विद्यार्थी, यहाँ पर लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में, है ना, विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति हेतु व्यंजक। तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र माने ले रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र माने ले रहे हैं, ये कि माना ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ बल रेखाएं कैसी बनी हैं, समांतर। तो इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में m द्रव्यमान का, ये m द्रव्यमान का कोई कण रखा हुआ है, m द्रव्यमान का कोई कण रखा हुआ है जिस पर आवेश कितना है, q है। तो विद्यार्थियों, अभी जितनी बातें यहाँ पर अपन ने मानी है उतना अपन यहाँ पर नोट करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको नोट कर दूं जिससे आपको सुविधाजनक हो नोट्स बनाने में। तो विद्यार्थियों, जितनी बातें अपन ने यहाँ पर चित्र में दर्शाई है उसको अपन ने यहाँ पर नोट कर दी है। एक बार अपन फिर से समझ लें कि माना m द्रव्यमान का, ये m द्रव्यमान का कोई कण जिस पर कितना आवेश है, q आवेश है, स्मॉल q से दर्शाया अपन ने, जिस पर q आवेश है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र था, ये एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ है। तो जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो वहां पर एक बल लगने लगता है जिसे अपन स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। तो वो बल F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। इतना बल लगेगा उस कण पर। तो चूंकि कण स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ और कण पर बल लग रहा है तो स्वाभाविक है कि कण गति करेगा। तो गति करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर हम ये बोलें कि इस पर कण पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है, तो ये कण गति करने लगेगा इस तरफ, है ना। तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी चीज को फिर यहाँ नोट करना पड़ेगा, आवेशित कण पर F बल लग रहा है, अतः उसमें उत्पन्न त्वरण, इसको अपन दर्शा दें किसी से, त्वरण A हो तो जब त्वरण A होगा तो न्यूटन का एक नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हो तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम
नियम से। कितना होता है विद्यार्थी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम? आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ लिया है, फिर भी याद दिला दें। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप निकलता है F बराबर m इंटू ए, यानी कि F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो F बराबर द्रव्यमान कितना m, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ a, तो ये हो गया यहाँ पर, है ना। अब ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 है। ये भी बल है और ये भी बल है, कण पर लगने वाला बल, है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि MA इक्वल टू QE, ये हो गया। तो यहाँ से हम अगर A का मान निकाल दें तो A बराबर क्या हो जाएगा, M पक्षांतर में इसके नीचे हो जाएगा QE बटे M। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने इसको समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब विद्यार्थी चूंकि इस पर त्वरण उत्पन्न हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये कण गति कर रहा है। तो अब हम ये मान लें कि ये जब कण गति कर रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग यानी स्टार्टिंग पे तो प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा, लेकिन x दूरी तय करने के बाद इसका वेग v हो गया होगा। तो यहाँ पर हम ये देखें कि कण x दूरी तय करने के पश्चात, यानी कि यहाँ से ये x दूरी तय करने के पश्चात ये a पॉइंट बोल दें इसकी कि a पॉइंट पर रखा था और b पॉइंट तक यानी x दूरी तय करने के पश्चात इसका वेग यहाँ पर जाकर के कितना हो गया, v वेग हो गया। स्मॉल v से दर्शा रहे हैं, इसका वेग कितना हो गया, v वेग हो गया यहाँ से, है ना। कण यहाँ से इतनी दूरी जाता है तो इसका वेग v हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति पे u इक्वल टू कितना था, 0, और अंतिम वेग हो गया v। तो यहाँ पर न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण लगेगा, जो आप लोगों को याद ही होगा, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये होता ना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस समीकरण का अपन यहाँ उपयोग करेंगे, पर इसको अपन थोड़ी सा यहाँ पर ये जो अपन ने माना ना कि x दूरी तय करने के बाद इतना हो गया वेग v, तो इसको अपन यहाँ पर थ्योरी में लिखना पड़ता है, फिजिक्स में समझाना पड़ता है असल में लिख करके कि हो क्या रहा है, अपन क्या मान रहे हैं ना। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं, मानेंगे यहाँ पर, माना विद्युत क्षेत्र में x दूरी तय करने के पश्चात कण का वेग v स्मॉल v बनाइएगा, हो जाता है। तो गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। तो विद्यार्थी यहाँ आप जानते हैं v यानी अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s विस्थापन। तो यहाँ पर अपन इनके मान भरेंगे। तो ऊपर की लाइनें आप लोगों ने नोट कर ली हैं, इसलिए ऊपर की 1-2 लाइन हम यहाँ पर मिटाना चाहेंगे। बस इसके आगे इसमें मान भर देंगे, फिर उत्तर आने लगेगा, फिर सरल है डेरिवेशन, बस एक लाइन आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पर आप आगे हल करते हैं, इसके बाद तो यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। तो u स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग, तो u इक्वल टू तो 0 था, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए। a का मान अभी a लिख रहे नहीं, फिर भर देंगे अपन ने a, और s यानी विस्थापन, तो कितनी दूरी तय करने के बाद हुआ है, x दूरी, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया x दूरी पर लिख दिया ये, है ना। अब इसको आगे और हल किया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर v स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है ना। अब यहाँ पर a का मान आप यहाँ जो निकालें समीकरण ये 3 से, ये a का मान यहाँ पर आप भर दीजिए, a का मान।
तो यहाँ कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2। एक ही जगह पर ये वाली वैल्यू जो अपन ये निकाली थी इसको यहाँ पर भरे दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2 तो ये लिखा एक ही जगह पर क्यू ई बटे एम, और ये x था तो ये अपन ने x लिख दिया। तो इतना हो गया ये मान। अब ये जाने कि चूंकि यहाँ पर ये भी विद्युत क्षेत्र में बिंदु है और ये भी विद्युत क्षेत्र में बिंदु है, तो ये बिंदु दूसरी जगह पर है, ये बिंदु दूसरी जगह पर है। तो विद्युत क्षेत्र पर अगर दो बिंदु होंगे अलग अलग दूरी पर हैं, अलग अलग स्थिति पर है, तो वहां पर यहाँ पर विभव अलग होगा, यहाँ पर विभव अलग होगा। तो स्वाभाविक है दो बिंदुओं के बीच में क्या उत्पन्न हो गया होगा, विभवांतर। तो विभवांतर का तीव्रता से एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? बिल्कुल सरल सा कि विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। तो ये वाले सूत्र का अपन को उपयोग करना है। तो यहाँ पर पहले अपन इसको नोट कर दें। कैसे नोट कर दें? यहाँ पर इसको लिखेंगे थोड़ी सा, विद्युत क्षेत्र में स्थित, यहाँ लिख देंगे विद्युत क्षेत्र ई में x दूरी पर स्थित दो बिंदुओं कौन कौन से मान लिए अपन ने? दो बिंदुओं A और B, है ना। दो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो क्या हो जाएगा? विभवांतर बराबर हो जाएगा सूत्र इससे निकालेंगे तीव्रता गुणित दूरी से। तो विभवांतर का मान कितना है यहाँ पर? V। तीव्रता कितनी है? V। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैपिटल V है ना, ये वेग वाला V यहाँ पर ये स्मॉल था। तो विभवांतर V बराबर तीव्रता, तो तीव्रता कितनी है? E लिख दिए, है ना, उसका परिमाण। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? x। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो निकल करके आया था इसको हमने समीकरण नहीं दिया था, आप चाहे तो आप समीकरण दे सकते हैं, 4 सुविधाजनक होगा। तो अब समीकरण 4 में अपन को Ex का मान भर देना है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 4 से यहाँ पर V कौन सा V चल रहा है, थोड़ी इसको दूसरे ढंग से बना दे। स्मॉल V है असल में, ये कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ स्मॉल V बनाना है अपन को, है ना। कैपिटल टाइप से लग रहा था, ये स्मॉल V बनाना है यहाँ पर, ये ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर V स्क्वायर बराबर 2, ये क्या रहेगा यहाँ पर? Q। यहाँ ये जो मान आ गया, ये देखिए Ex, तो Ex की जगह पर क्या लिख देंगे अपन? इतने की जगह पर कैपिटल V, ये कैपिटल V ये लिख दिए, ठीक है, बटे में m। अब विद्यार्थी यहाँ से वर्ग हटेगा तो स्वाभाविक है यहाँ क्या आ जाएगा? वर्गमूल, यानी v बराबर रूट ऑफ 2q कैपिटल V यानी विभवांतर बटे m। तो ये आवेशित कण की गति हेतु वेग हो गया जो आपका व्यंजक था। अब अपन को अगर आवेशित कण की ऊर्जा हेतु निकालनी हो सूत्र या व्यंजक निकालना हो तो 1-2 लाइनें और करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर मैं कर दूं, इसके बाद यहाँ कहेंगे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित, इसके बाद नोट करना अपन को, है ना, ये एक्स्ट्रा है, अगर पूछा जाए तो यहाँ तक कीजिएगा। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, इसको अपन दर्शा दें E से, है ना, K से, K इसलिए लिख दिए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, E फॉर एनर्जी, तो K यानी E की यानी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोग जानते ही, 1/2 mv²। तो विद्यार्थी कुछ नहीं, यहाँ पर मान भर दीजिए आप, E के 1/2 लिखे रहने दीजिए, m ये लिखा है, और यहाँ v² का डायरेक्ट ये वाला मान भर दें आप, ये जो ऊपर की लाइन पे निकला हुआ है इतना,
है ना। तो आपको एक लाइन से बचत हो जाएगी। ये मान पूरा भर दें, कितना, ये पूरा मान भर दें कहाँ पर, यहाँ पर वी स्क्वायर का, है ना। तो कितना लिखा हुआ ये 2Q कैपिटल V बटे M, ये अपन ने मान भर दिया, है ना। मैं यहाँ राउंड मिटा दूँ, नहीं तो धोखा हो जाएगा बाद में आप लोगों को। ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E के बराबर, ये देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, M से M भी कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2, M से M कट गया, तो क्या बचा यहाँ Q कैपिटल V। तो ये गतिज ऊर्जा है, तो सूत्र पूछे तो इतना निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर अपन एक दो लाइन मिटा लें, फिर उसको अपन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में ऊर्जा का एक मात्रक होता है। तो जल्दी से आप लोग ये लिख लीजिए। तो विद्यार्थी अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है तो छोटी सी बात, लेकिन प्रायः कई बार अपन ने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, किस चीज का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है जो कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। इसको ईवी से दर्शाया जाता है। हम ये बातों को यहाँ पर नोट कर दें। क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग जो फिजिक्स में नोट्स कॉपी बनाते हैं ना, उसमें नोट करके ये टॉपिक डाल करके अलग से ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अलग तैयारी होती रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ लिख देंगे, यह है ऊर्जा का छोटा मात्रक है, यह ऊर्जा का छोटा मात्रक है, जिसे इसे लिख दें, इसे ईवी से दर्शाया जाता है, इसे ईवी से दर्शाया जाता है। इसका उपयोग प्रायः कण भौतिकी में किया जाता है, ये किया जाता है। अब बात आती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से क्यों दर्शाया गया, इसके बारे में भी सोच लीजिए। क्योंकि अभी आवेशित कण की गति है, तो जो सूत्र निकला था E के बराबर QV निकला था। तो Q किस चीज को दर्शा रहा था, आवेश को, और V काय को दर्शा रहा था, विभवांतर को। तो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में देखेंगे तो आवेश को कैसे दर्शाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से, और विभवांतर को तो V से दर्शाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस टाइप से अपन ने इसको व्यक्त किया। अब बात कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो यहाँ पर देखें कितना है, EV, तो E यानी इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन, और V क्या है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो यहाँ कहते हैं 1 वोल्ट। अब यहीं से तो परिभाषा बन जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित गति करने से जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर इसी बात को मैं यह नोट कर दूं, जिससे आपको लिखने में सुविधा भी जाए। तो विद्यार्थी यहाँ पर अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा नोट कर ली। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता कितना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, खाली स्थान पूछ लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर खाली स्थान जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल से रिलेशन, तो हम निकालें यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर हम कहेंगे पहले 1 इलेक्ट्रॉन पर ये E का मान लिखेंगे। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणित
कितना 1 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, है ना, पर अपन ने परिमाण लिया उसका, गुणित 1 वोल्ट। तो विद्यार्थी यहाँ पर संख्या का संख्या में गुणा करेंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा यानी 1.6 गुणित 10 की घात -19 और वोल्ट कूलाम गुणित वोल्ट यानी ये बन जाएगा ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल हुआ, 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जूल लिखा है क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक है। कूलाम नहीं लिख देना, कूलाम लिखने में क्या हो जाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा आ जाएगी ना, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे यदि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MeV की बात करें, MeV या बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और यहाँ पर एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बड़ी मात्रा है, इसको और रूप में बदलना चाहे तो इससे रिलेशन भी अपन निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कैसे रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, हम उसका यथासंभव निदान करने की कोशिश करेंगे। और विद्यार्थियों, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो अगर या चैनल में पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आप तक वीडियो आसानी से सबसे पहले पहुंच सकेंगे। नहीं तो आपको फिर देखना पड़ता है रास्ता कि कोई शेयर करे, कोई यहाँ वहाँ से वीडियो मिल पाए इस टाइप से, तो फिर आप देख करके पढ़ पाते हैं। तो सबसे सही होगा क्या कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे भी सब्सक्राइब करने में कुछ लगता तो है नहीं है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उन दोस्तों के लिए जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही या उनको पता नहीं है तो वहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।